आज के क्लास के अंदर हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के रिलेटेड डिस्कस करेंगे। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन मैंने प्रीवियस क्लासेस के अंदर भी डिस्कस किया था। यहाँ पर जब भी हम लोग ब्राउजर इंटरनेट के ऊपर गूगल क्रोम या फिर कोई भी ब्राउजर के ऊपर हम लोग विजिट करते हैं, तो उस टाइम पे विजिट करते हैं तो कोई चीज यहाँ पर सर्च करते हैं। यहाँ पर कोई चीज हम लोग सर्च करते हैं, बेस्ट होटल इन बैंगलोर बोल के जब यहाँ पर सर्च किया जाता है, जो टॉप वेबसाइट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, तो उनको यहाँ पर बोला जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और आगे के क्लास के अंदर डिटेल ये प्रैक्टिकली मैं डेमो दिखा रहा हूँ, और आगे एक एक करके टॉपिक डिस्कस करते जाएंगे। यहाँ पर ये मेक माई ट्रिप जो डिस्प्ले हो रहा है गूगल के अंदर, ये कोई पेमेंट पे नहीं कर रहा है, यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यहाँ पर आ रहा है, डिस्प्ले हो रहा है। अब यहाँ पर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का मतलब होता है, जब भी मैं गूगल के अंदर कोई भी चीज सर्च करता हूँ, जो टॉप वेबसाइट मुझे नजर आते हैं, तो वो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू यहाँ पर टॉप लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। और हम लोगों को कभी भी हम लोग सर्च करते हैं, तो इन्हीं टॉप पेजेस के अंदर ही आना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, नीचे हम लोग जितने भी नीचे जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बहुत सारे पेजेस वहां पर आप लोगों को नजर आएंगे। बट हम लोगों को टॉप 1 पेज के अंदर ही आना है। नॉर्मली हम लोग जब भी ब्राउज करते हैं, तो कोई भी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पेज, सॉरी सेकंड थर्ड फोर्थ पेज के अंदर नहीं जाता है। तो हम लोग फर्स्ट पेज के रिजल्ट को ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट पेज के रिजल्ट के अंदर ही आना है। इज दैट क्लियर? यहाँ पर हम लोगों को फर्स्ट पेज के अंदर ही चेक करना पड़ेगा कि मेरा यहाँ पर वेबसाइट जो है वो टॉप पेज फर्स्ट पेज के अंदर आ रहा है या नहीं बोल के। नेक्स्ट, हम लोग यहाँ पर एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम नॉर्मली एसईओ बोल के ही यहाँ पर बोलते हैं। जब भी कंपनी के अंदर हम लोग बात करते हैं, एसईओ बोलकर ही यहाँ पर रेफर किया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, इट रेफर टू द प्रोसेस ऑफ इंप्रूविंग ए वेबसाइट, यानी कि आपका गूगल के अंदर वेब पेज की विजिबिलिटी, या फिर वेब पेज भी हो सकता है, आपका वेबसाइट भी विजिबल हो सकता है, यानी कि सर्च इंजन के अंदर, सर्च इंजन रिजल्ट पेज के अंदर टॉप के अंदर आना है। तभी यहां पर क्या हो जाएगा, आपका गूगल के फर्स्ट पेज के अंदर आता है। ऐसे ही गूगल की तरह बहुत सारे सर्च इंजन मार्केट के अंदर है। नॉर्मली बहुत फेमस जो है गूगल का ब्राउजर है। ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट का भी ब्राउजर है, सर्च इंजन अलग अलग सर्च इंजन है। याहू भी है, बिंग भी है, अलग अलग सर्च इंजन है। यहाँ पर हम नॉर्मली सर्च इंजन गूगल को ही रेफर करते हैं। वाई? बिकॉज ये फेमस होने की वजह से यहाँ पर इसको सर्च किया। द गोल ऑफ एसईओ इज टू अट्रैक्ट मोर ऑर्गेनिक, यानी कि यहाँ पर हम लोगों को कुछ पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती। नॉन पेड यहाँ पर बोला जाता है। हम लोग यहाँ पर आप लोगों को बहुत बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। जब भी हम लोग अपने गूगल के इंस्टाग्राम के अंदर अकाउंट क्रिएट करते हैं, हम लोगों के हम लोगों के प्रोफाइल के अंदर बहुत सारे विजिट करते हैं। हम लोग एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। ऐसे बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर, जहां पर हम लोग अलग अलग कंटेंट को डिलीवर करते रहते हैं। हम लोगों की रील्स अलग अलग प्लेटफॉर्म के अंदर डिस्प्ले होती रहती है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग रीजन हो सकते हैं जहां पर हम लोगों के पास बहुत सारे विजिटर्स आ सकते हैं। ऐसे ही हम लोग भी यहाँ पर क्या करते हैं, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू हम अपने विजिटर्स को वेबसाइट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। अपने जो भी कस्टमर, जो भी पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं, या फिर जो भी लोग सर्च कर रहे हैं इन पर्टिकुलर कीवर्ड के रिलेटेड, उनको हम अपने वेबसाइट के अंदर लाने की कोशिश करते हैं। इधर क्लियर? यस। हम लोग यहाँ पर पेमेंट नहीं, यहाँ पर नहीं करते। विदाउट पेइंग सिंगल अमाउंट टू द गूगल, हम लोग एक एक रुपए भी यहाँ पर पेमेंट नहीं करते हैं। तो फिर हम लोगों के पास कस्टमर जो भी आएगा, विजिटर्स जितने भी आएंगे, उसको यहाँ पर बोला जाता है नॉन पे नॉन पेड बोल के यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर एसईओ के अंदर अलग अलग उसकी स्ट्रैटेजीज होती है। यहाँ पर अलग अलग चीजें उसको, अलग अलग टेक्निक्स उसकी होती है, जो हम लोगों का पेज को टॉप के अंदर लाने के लिए। यहाँ पर बेसिकली इसको, एसईओ को दो चीजों के अंदर कैटेगराइज किया जाता है। वन इज ऑन पेज एंड सेकेंड वन इज ऑफ पेज। ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ऑन पेज एंड ऑफ पेज, जिसको एक एक करके मैं इन डिटेल के अंदर इन डेप्थ यहाँ पर डिस्कस करते जाता हूँ। ऑन पेज का मतलब होता है हम लोग जो भी काम कर रहे हैं अपने वेबसाइट के अंदर कर रहे हैं।
यानी कि वेबसाइट के अंदर फोटो अच्छी क्वालिटी से ऐड कर रहे हैं, आगे भी आएगा। फोटो अच्छी क्वालिटी ऐड कर रहे हैं, हम लोगों का डेटा, रिलेटेड डेटा हम लोग अपलोड कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी चीजें होती है जो हम ऑन पेज के अंदर करते हैं। ऑफ पेज के अंदर दूसरी जगह पर हम लोग जाकर दूसरों के वेबसाइट के अंदर जाकर हम लोग अपने वेबसाइट को प्रोमोट करते हैं। उसकी अलग अलग टेक्निक्स होगी, हम आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, ऑन पेज एसईओ, वेबसाइट और पेज, यहां पर हम लोग वेबसाइट के अंदर करते हैं। दिस आर द प्रैक्टिसेस यू इम्प्लीमेंट डायरेक्टली ऑन योर वेबसाइट। यहां पर हम लोग जो भी टेक्निक डिस्कस करेंगे, ये टेक्निक हम अपनी वेबसाइट के अंदर इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे हम लोगों का वेबसाइट रैंकिंग के अंदर टॉप आ जाता है। अच्छे रिजल्ट हम लोगों को यहाँ पर मिलने के चांसेस होते हैं। फर्स्ट वन, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च बोल के यहाँ पर बोला जाता है। कीवर्ड रिसर्च का मतलब मैं आप लोगों को एक डेमो दिखाता हूँ। बेस्ट होटल इन बैंगलोर बोल के यहाँ पर आप लोग यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, और यहाँ पर मैं जब सर्च करता हूँ बेस्ट होटल इन बैंगलोर, तो यहाँ पर हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, दूसरा इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है, और आता भी नहीं है। तो यहाँ पर जो भी कीवर्ड रहेगा, उस कीवर्ड के हिसाब से यहाँ पर हम लोगों को अपने वेबसाइट के अंदर, अब यहाँ पर हम लोग इस वेबसाइट के अंदर जाकर विजिट करते हैं। इन केस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ये वेबसाइट के अंदर विजिट करने के बाद यहाँ पर कहीं पर भी हम लोग विजिट करते हैं। यहाँ पर विजिट करने के बाद यहाँ पर क्या होता है, तो इंफॉर्मेशन, ये वेबसाइट के अंदर जा रहा हूँ बेस्ट होटल इन बैंगलोर बोल के, और यहाँ पर पूरा दूसरा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है, तो हम लोगों को अनकंफर्टेबल होगा, और हम लोग जिस चीज को सर्च कर रहे थे वो चीजें हम लोगों को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आइडेंटिफाइंग एंड यूजिंग रिलेवेंट कीवर्ड्स, यानी कि एग्जैक्टली वही कीवर्ड को यहाँ पर हम लोग, एग्जैक्टली नहीं, थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है, हम लोग उसी कीवर्ड के ऊपर टारगेट करेंगे जो हम लोगों को पोटेंशियल कस्टमर, यानी कि पोटेंशियल जो विजिटर्स है, वो फाइंड करके हम लोगों की वेबसाइट के अंदर आएंगे। इज इट क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर होटल्स का बिजनेस कर रहा हूँ, ये होटल्स का मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं अपने वेबसाइट के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन डिजिटल मार्केटिंग का दे रहा है, और यहाँ पर आप लोग बोलेंगे मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं आ रहा है। आप लोग इंफॉर्मेशन ही गलत दे रहे हो। आप लोगों के वेबसाइट के अंदर जो इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ही गलत है। कीवर्ड अलग है, और कीवर्ड हम लोग टारगेट अलग कर रहे हैं, और आपकी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यहाँ पर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों का जो पेज रहेगा और टॉप गूगल की लिस्टिंग के अंदर नहीं आएगा। क्लियर? नेक्स्ट, यहाँ पर अलग अलग कीवर्ड हम लोग यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। आगे की क्लासेस के अंदर चीटिंग के अंदर डिस्कस करूंगा कैसे कैसे हम लोग यहाँ पर कीवर्ड को रिसर्च करते हैं। कंटेंट क्वालिटी, अब फॉर एग्जांपल जब भी मैं कोई भी वेबसाइट के अंदर विजिट करता हूं, तो आप लोगों का कंटेंट जो भी रहना है, हाई क्वालिटी कंटेंट रहना चाहिए और इंफॉर्मेटिव रहना चाहिए। अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ वेबसाइट के अंदर विजिट कर रहा हूं, तो वहां पर मुझे इंफॉर्मेशन, जिस पर्पस के लिए मैं विजिट कर रहा हूँ वो इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या फिर इंफॉर्मेशन है अनऑर्गेनाइज वे के अंदर है, या फिर कुछ ऐसे इमेजेस को लोड किया जा रहा है, कुछ ऐसे इमेजेस को वहां पर अपलोड किया गया है, वहां पर क्वालिटी इमेजेस नहीं है, या फिर रिलेवेंट इमेजेस नहीं है, तो इस तरह से आपकी वेबसाइट के अंदर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग के ऊपर भी इफेक्ट पड़ सकता है। तो इसलिए कंटेंट, कभी भी कहीं पर भी आप लोग विजिट करो, कंटेंट इज द किंग बोल के बोला जाता है आपके। बहुत मर्तबा ऐसे भी होता है, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे आते हैं आप लोगों के पास भी, प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी चीजें नहीं रहती है, लेकिन मार्केटिंग उसकी ऐसी कराई जाती है, सामने वाला परेशान, बंदा परेशान हो जाता है कि लेने पर मजबूर हो जाता है। उसका प्रोडक्ट के अंदर कुछ भी वैल्यू नहीं है, कुछ भी वर्थ नहीं है, बट वो मार्केटिंग इस अंदाज से करता है कि आदमी लेने पर मजबूर होता है। यहां पर मैं कभी भी अपने कस्टमर, अपने क्लाइंट को भी बोलता हूं, अपने कस्टमर को भी बोलता हूं, अपने स्टूडेंट को भी मैं बोलता हूं, तो यहां पर आपका कंटेंट कभी भी अच्छा रहना चाहिए, और जो भी चीजें आप लोग सेल करें वैल्यूएबल होना चाहिए। ओके, यहाँ पर हम लोग कंटेंट जो सेल कर, कंटेंट को जो डिस्प्ले कर रहे हैं वो वैल्यूएबल रहेगा, आपके पास कस्टमर आएगा। दोनों भी चीजें वैल्यूएबल रहना चाहिए, एक तो इंफॉर्मेशन भी वैल्यूएबल रहना चाहिए और आपका प्रोडक्ट भी वैल्यूएबल रहना चाहिए। नेक्स्ट, ये वेबसाइट के अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें करते हैं, मेटा टैग्स बोल के यहाँ पर बोला जाता है। यहाँ पर क्या होता है, मेटा टैग्स प्रैक्टिकली भी इन चीजों को मैं दिखाता हूँ। मेटा टैग्स के अंदर यहाँ पर क्या होता है, हम लोग अपने वेबसाइट के अंदर बहुत सारी, एक पेज के अंदर नॉर्मली एक टाइटल होता है, मेन पेज के अंदर, हमारे पेज के अंदर टाइटल होता है,
और उसके बाद सब टाइटल्स होते हैं, अलग अलग चीजें होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, और ऐसे अलग अलग चीजें हम लोगों के वेबसाइट के अंदर, पेज के अंदर होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, H1 से लेके H6 तक अलग अलग चीजें यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर H1 हम लोगों को एक पेज के अंदर एक H1 रहना कंपलसरी होता है, जो आगे की क्लासेस के अंदर प्रैक्टिकली मैं डिस्प्ले करके दिखाऊंगा। यहाँ पर थोड़ा सा ये थियरी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसईओ के अंदर थोड़ा सा थियरी पार्ट ज्यादा रहता है। तो यहाँ पर हम लोग उसको ज्यादातर फोकस करके थोड़ा सा डिटेल के अंदर सीखकर आगे जाते हैं। ऑप्टिमाइजिंग, अलग अलग जो हम लोगों का पेज रहेगा उसके अंदर टाइटल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमारा जो भी कीवर्ड रहेगा उस टाइटल के अंदर हम लोग ऐड करेंगे। नेक्स्ट पार्ट डिस्क्रिप्शन रहता है, उसके अंदर भी हम लोग अपना कीवर्ड को ऐड करेंगे। हेडर टैग्स, अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें हम लोग ऐड करते हैं, वहां पर हम लोग अपने कीवर्ड को ऐड करने की कोशिश करते हैं, ऐड करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट होटल इन बैंगलोर बोल के जब यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं जब नीचे विजिट करता हूँ ये वेबसाइट के अंदर, यहाँ पर कहीं ना कहीं बेस्ट होटल क्या, कहीं ना कहीं आप लोगों को नजर आएगा। या फिर दूसरे वेबसाइट के अंदर कहीं पर भी जाता हूँ, बेस्ट होटल इन बैंगलोर बोल के, यहाँ पर कहीं ना कहीं भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पर मैं सर्च भी कर सकता हूँ, होटल इन होटल इन बैंगलोर। देखो कितने यहाँ पर आपको आपको मिल रहा है, अलग अलग जगह पर अलग अलग मिलते हैं। होटल बोल के यहाँ पर होटल के ऊपर भी आ सकता है, या फिर होटल एंड बैंगलोर बोल के भी आ सकता है। अलग अलग चीजें यहाँ पर देखो, बेस्ट होटल इन एमजी रोड बोल के यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आगे पीछे बैंगलोर बोल के है, होटल इन बैंगलोर बोल के आ रहा है, होटल इन बैंगलोर बोल के आ रहा है। समझ में आ रहा है, होटल इन मारादली, यानी कि इसके साथ बैंगलोर भी इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है, क्लियर। इस तरह से अलग अलग जगह पर हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग जगह पर ये पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा, यानी कि मेरा कीवर्ड जो भी रहेगा बहुत सारी जगह पर रहेगा। यूआरएल स्ट्रक्चर, यानी कि मेरा जो भी यूआरएल यहाँ पर रहता है, इसको हम लोग यूआरएल बोल के बोला जाता है वेबसाइट के अंदर जब भी हम लोग विजिट करते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं जब विजिट करता हूँ, होटल्स इन बैंगलोर बोल के यहाँ पर देखो, समझ में आ रहा है, होटल्स इन बैंगलोर बोल के यहाँ पर भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन मिल रहा है। यहाँ पर मैं हाईलाइट करके आप लोगों को दिखाता हूँ, ये होटल्स इन बैंगलोर, यानी कि अपनी यूआरएल के अंदर भी हम लोग इसको ऐड करने की कोशिश करते हैं, ऐड करते हैं। ये गुड प्रैक्टिस होती है, इसकी इस वजह से हम लोगों को रिजल्ट आने की चांसेस होते हैं। इस तरह से आप लोगों का जो भी यूआरएल रहेगा उसका, उसके अंदर पूरा कीवर्ड को भी हम लोग ऐड करेंगे और क्लियर इंफॉर्मेशन को भी लिखेंगे। ये सब चीजें हम लोग यहाँ पर करते हैं। इंटरनल लिंकिंग, अब यहाँ पर यूजिंग लिंक, यानी कि आपकी वेबसाइट के अंदर जब भी हम लोग कहीं पर भी वेबसाइट के अंदर विजिट करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों को पूरा एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर लाने जाने का लिंक रहना चाहिए। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आ रहा हूँ, ये होटल्स के ऊपर जाने के लिए मुझे सामने ही मुझे दिखना चाहिए। अब अलग अलग चीजें जो भी रहेगी, यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन मुझे डिस्प्ले होना चाहिए। जहां पर भी मुझे विजिट करना है, ये पूरा एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप करने के लिए मुझे आसानी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये पेज का लिंक कहीं दूसरी जगह पर या फिर नीचे बहुत डिस्प्ले किया जा रहा है, कहीं मिडल के अंदर यहाँ पर डिस्प्ले किया जा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों को या फिर कस्टमर को प्रॉब्लम हो सकती है, कस्टमर आसानी के साथ आपके पेज के ऊपर जो जो पर्पस के लिए आ रहा है उसका पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों का जो भी, जिस पर्पस के लिए कस्टमर आ रहा है उसको वहां पर सामने बहुत सारे अलग अलग पेजेस की लिंक वहां पर विजिबल होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। इसको बोला जाता है इंटरनल लिंकिंग बोल के बोला जाता है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं होटल्स के अंदर जा रहा हूँ, अब यहाँ पर सर्च करने के लिए भी मुझे आसानी हो रही है। होटल्स बोल के यहाँ पर ताज होटल बोल के यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, ओके, ताज होटल बोल के यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ, यहाँ पर उसका पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है, उसका पूरा इंफॉर्मेशन मुझे मिल रहा है। नेक्स्ट, इसको बोला जाता है इंटरनल लिंकिंग बोल के बोला जाता है, यानी कि अपनी वेबसाइट के अंदर अलग अलग जगह पर जाने के लिए मुझे वहां पर पूरे लिंक्स अवेलेबल होने चाहिए। नॉर्मली हेडर के अंदर ही हम लोग ऐड करते हैं, कभी कभार हम दूसरे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड करते हैं। हमने बहुत मर्तबा देखा होगा, सब्सक्राइब टू माई चैनल बोल के भी रहता है, या फिर विजिट अवर वेबसाइट बोल के भी रहता है, क्लिक टू चैट बोल के भी रहता है, कॉन्टैक्ट अस बोल के भी रहता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग टर्मिनोलॉजीज रहती है जहां पर हम लोग अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए
कस्टमर की डिमांड को फुलफिल करने के लिए यहाँ पर ऐड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट यूजर एक्सपीरियंस, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर ये वेबसाइट के अंदर मैं विजिट कर रहा हूं और ये वेबसाइट लोड होने के लिए बहुत टाइम ले रहा है, तो यूजर आपके पास वेबसाइट के अंदर दोबारा नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वेबसाइट के अंदर लोड होने के लिए बहुत टाइम ले रहा है। यहां पर एक तो बहुत टाइम हम ले रहा है, और यहाँ पर जो भी आप लोगों का डिस्प्ले किया मेथड है वो यूजर्स के लिए सेटिस्फैक्टरी नहीं है। यहाँ पर हो सकता है कलर्स आपके अलग अलग मल्टीपल कलर्स आपने ऐड किया होगा, तो यूजर्स को अच्छा नहीं लगेगा। एक तो यहाँ पर आप लोगों का जो भी रहेगा स्पीड इंपॉर्टेंट रहता है। दूसरा, आप अगर कस्टमर आपके मोबाइल फोन के ऊपर भी आ रहा है तो वहां पर भी कस्टमर को फिजिबल होना चाहिए, इजीली एक्सेस होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल जब भी कस्टमर यहां पर विजिट करेगा, कंप्लीट उसका एक्सपीरियंस आसानी के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, यानी कि कुछ कॉन्टेक्ट उस पेज, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर विजिट कर रहा हूँ कार्तिक नायडू पेज बोल के, यहाँ पर मैं विजिट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल के अंदर चेक किया था, कहीं पर भी कॉन्टेक्ट उस पेज, कॉन्टेक्ट बोल के इंफॉर्मेशन है ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हो सकते हैं। ज्वाइन इवेंट, अब यहाँ पर ये इवेंट को यहाँ पर डिस्प्ले करा, अब यहाँ पर मैं कॉन्टेक्ट उसके ऊपर जा रहा हूँ। देखो मुझे यहाँ पर किसी को टारगेट करना, अब यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन है। इनकेस यहाँ पर अब इन्होंने वेबसाइट को अपडेट किया, इनकेस अगर यहाँ पर इनके पेज के अंदर अगर कॉन्टेक्ट कहीं पर भी नहीं रहा, तो यहाँ पर प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं। कस्टमर आपसे कांटेक्ट ही नहीं करेगा, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। रिसेंटली इन्होंने अपडेट किया है। क्लियर है यार? नेक्स्ट, इसके अंदर कोई भी चीजें डाउट है तो पूछ सकते हो। मेटा टैग्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग, यूजर एक्सपीरियंस। क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट यहां पर आता है ऑफ पेज एसईओ। ऑफ पेज एसईओ के अंदर यहां पर हम लोग दूसरों की वेबसाइट के अंदर जाकर हम लोग यहां पर क्या करते हैं, अपने वेबसाइट की लिंक यहां पर डिस्प्ले करते हैं। अब यहां पर मैं आप लोगों को डिस्प्ले सिंपल एग्जांपल देता हूं। अब यहां पर कुछ बहुत मरतबा ऐसे पॉसिबिलिटीज आ रहे थे कि ये वेबसाइट, ये जो होटल का इंफॉर्मेशन यहां पर डिस्प्ले हो रहा है, ये होटल के ऊपर क्लिक करने पर दूसरे वेबसाइट के ऊपर जा सकता है। अब यहां पर मैं क्या करता हूँ, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, यहां पर मैं अब क्या करता हूं, यहां पर जब विजिट करता हूं, यहां पर बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट के ऊपर टॉप 20 डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, यहां पर भी सेम है। यहां पर मैं क्या करता हूँ, डिजाइन इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करता हूँ। यहां पर हम लोग देख सकते हैं ये विजिट वेबसाइट बोल के यहां पर जो दिया जा रहा है, ये अब यहां पर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये स्मार्ट साइट्स के ऊपर विजिट हो रहा है। कहां से आ रहा हूं मैं, ये डिजाइन रश के वेबसाइट के ऊपर मैंने क्लिक किया था। अब यहां पर ये क्या हो रहा है, इसके लिए बैकलिंक्स हो रहा है, यानी कि दूसरा कस्टमर इसको प्रमोट कर रहा है, दूसरे सॉरी दूसरा कस्टमर है, दूसरी कंपनी इसको प्रमोट कर रही है। अब ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग वेबसाइट है, यहाँ पर दूसरे हम लोग अपने वेबसाइट का वहां पर जाकर प्रमोशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर विजिट वेबसाइट, अब इसके ऊपर मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर सर्च ब्लूम.com बोल के यहाँ पर वेबसाइट डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे अलग अलग वेबसाइट है, इसको बोला जाता है, ये बैकलिंक बोल के बोला जाता है। विजिट वेबसाइट, क्लिक हियर, या फिर इस तरह के अलग अलग चीजें जो भी रहेगी, इसको बोला जाता है बैकलिंक बोल के बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट यहां पर आता है बैकलिंक। अब यहां पर इसका डेफिनेशन भी एक मरतबा रीड करता हूं। एक्वायरिंग हाई क्वालिटी बैकलिंक फ्रॉम अदर रेप्यूटेबल वेबसाइट्स, यानी कि दूसरे वेबसाइट से अपनी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन दे देना। दिस सिग्नल्स टू सर्च इंजन दैट योर साइट इज क्रेडिबल एंड ऑथोरिटेटिव।
है ना कि हम लोगों को बहुत सारे दूसरे लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपका वेबसाइट का इंफॉर्मेशन देंगे, तो गूगल को भी लगेगा कि ये वेबसाइट जो है ऑथेंटिक है और रिलायबल है, इसके ऊपर भरोसा भरोसा कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, promoting your content through social media channels to increase your visibility। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दूसरे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर विजिट करते हैं, और वहां पर हम लोग अपने वेबसाइट को, हो सकता है यूट्यूब को भी हो, यूट्यूब के ऊपर भी हो सकता है, और इंस्टाग्राम के ऊपर भी हो सकता है, फेसबुक के ऊपर भी हो सकता है। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे अलग अलग ट्रैफिक्स आएंगे, आप लोगों की वेबसाइट के ऊपर विजिट करेंगे। आपने बहुत मर्तबा देखा होगा, क्लिक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो बोल के भी वहां पर आता है, फॉलोअर्स ऑन, या फिर आप लोगों को यूट्यूब के ऊपर भी बहुत मर्तबा मिलता है कि अगर आप लोगों को इस प्रोडक्ट को परचेस करना है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बोल के यहाँ पर आप लोगों को बहुत मर्तबा मिलता है। इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने वेबसाइट की लिंक को प्रमोट करते हैं, जिससे हम लोगों के वेबसाइट की विजिबिलिटी और भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट, गेस्ट ब्लॉगिंग। ऐसे बहुत सारे वेबसाइट हैं जहां पर हम लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट कर सकते हैं, एज ए गेस्ट बनकर हम लोग अपने वेबसाइट का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन दे देते हैं। यहाँ पर हम लोग अलग अलग वेबसाइट, मैंने एक मरतबा प्रीवियस क्लासेस के अंदर कोरा को भी, कोरा वेबसाइट का भी मैंने बोला था, यहाँ पर भी आप लोग अपने वेबसाइट का इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ पर सुलेखा.com बोल के भी है, वहां पर भी आप लोग यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यहाँ पर मैं विजिट कर रहा हूँ इस वेबसाइट के ऊपर। अब यहाँ पर कोई भी कंपनी को कोई भी एक स्टेट को या फिर सिटी के ऊपर मैं सर्च कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ प्रिंटिंग बोल के, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ प्रिंटिंग सर्विसेज बोल के, यहाँ पर मैं सर्च कर रहा हूँ। कुछ भी यहाँ पर सर्विसेज को चेक कर सकते हैं, विजिटिंग कार्ड। अब यहाँ पर मैं पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। नेक्स्ट, बैंगलोर, यहाँ पर हो सकता है अगर ये ओटीपी भी पूछ सकता है। यहाँ पर ये ओटीपी पूछ रहा है। एनी हाउ, यहाँ पर अभी इसको, ये प्रोसेस को मुझे कंप्लीट नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऐसे यहाँ पर जो भी चीजें हम लोग यहाँ पर सर्च करेंगे, ये पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। अब यहाँ पर इसके इसके साथ हम लोग चैट कर सकते हैं। ये अलग अलग कंपनीज है जो यहाँ पर ये प्रिंटिंग सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही है। क्लियर? इस तरह से अलग अलग गेस्ट ब्लॉगिंग, अलग अलग वेबसाइट होते हैं। हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा गेस्ट ब्लॉगिंग वेबसाइट बोल के सर्च करेंगे, बहुत सारे यहाँ पर हम लोगों को मिलेंगे। 1000+ फ्री गेस्ट पोस्टिंग साइट टू सबमिट गेस्ट पोस्ट, यानी कि यहाँ पर हम लोग विजिट कर सकते हैं। ये पूरा बहुत सारी इंफॉर्मेशन रहेगा, इसके इन वेबसाइट्स के ऊपर हम लोग विजिट कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पर पूरा 1000 इंफॉर्मेशन है। अब इनमें से कोई भी एक लेकर हम लोग कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, यहाँ पर हम लोग बहुत सारे इन्फ्लुएंसर के पास भी आउटरीच करते हैं। जिस तरह से मैंने अभी बोला, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जहां पर हम लोग अपने प्रोडक्ट की या फिर कोई भी आपकी कंपनी कंपनी की मार्केटिंग करना है, तो हम लोग उनके पास विजिट करते हैं और पूरा इंफॉर्मेशन, अपना पूरा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। और वो इन्फ्लुएंसर जो भी रहेगा, वो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करेगा, और आपका जो भी वेबसाइट का लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐड करेगा। पार्टनरिंग विथ इन्फ्लुएंसर टू शेयर योर कंटेंट और लिंक बैक टू योर साइट। इस तरह से हम लोग अलग अलग इन्फ्लुएंसर के साथ हम लोग रीच करते हैं। लास्ट, यहां पर और एक चीज है, लोकल एसईओ, ऑप्टिमाइजिंग फॉर लोकल सर्च रिजल्ट बाय मैनेजिंग ऑनलाइन रिव्यूज एंड इंश्योरिंग योर बिजनेस इज लिस्टेड इन लोकल डायरेक्टरीज। यहां पर जब भी मैं विजिट करता हूं, हम लोग यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बोल के मैं यहाँ पर जब सर्च करता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे एजेंसीज यहाँ पर लोकली जो अवेलेबल रहती है यहाँ पर लिस्टेड होती है। अब यहाँ पर देखो, डिजिटल डीजी अड्डा, ये एक लोकल एजेंसी है जो भटकल के अंदर अवेलेबल है, यहाँ पर इसकी लिस्टिंग हो रही है।
ये गूगल के प्लेटफॉर्म के अंदर लिस्टिंग है जिसकी वजह से ये विजिबल हो रहा है। सेकेंड वन, इन्फिक्यू वेब सॉल्यूशन, ये मेरी एजेंसी है, यहाँ पर आप लोगों को पूरा इंफॉर्मेशन मिलेगा। ऐसे ही थर्ड एजेंसी है, जितने सारे एजेंसीज रहेंगे गूगल के रिलेटेड और नियर बाय जो भी रहेगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। क्लियर? हम लोग इसको देखेंगे कैसे यहाँ पर एजेंसीज को हम अपने गूगल के अंदर लिस्टिंग करते हैं, ये पूरा डिटेल के अंदर प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा। देखो यहाँ पर ये पूरा कीवर्ड वगैरह पूरा लिस्टेड है, अलग अलग कीवर्ड। नेक्स्ट पार्ट, इसको लोकल एसईओ गूगल माई बिजनेस बोल के रहता है, वहां पर जाकर हम लोग अकाउंट को क्रिएट करते हैं उसके बाद हम लोगों का पूरा इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, टेक्निकल एसईओ, इसको मैं पूरा लास्ट में ले लेता हूं मैं, बट इसको एक मरतबा रिकैप कर देता हूं मैं। टेक्निकल एसईओ, अपने वेबसाइट के अंदर कुछ चीजों को हम लोगों को यहाँ पर चेंजेस करने की जरूरत होती है। साइट स्पीड, एक तो हमारा जो भी वेबसाइट रहेगा फास्ट रहना चाहिए। यहाँ पर आपका अगर वेबसाइट लोड होने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले रहा है तो कस्टमर को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, कस्टमर आपकी वेबसाइट के ऊपर दोबारा नहीं आएगा। ऐसे बहुत मरतबा होता है, बहुत मरतबा कस्टमर वेबसाइट सर्वर कभी कभार डाउन हो जाते हैं, कभी कभार हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वेरी रेयर केसेस। कभी कभार हैकिंग भी हो सकती है। रिसेंटली एक बहुत बड़ी कंपनी शायद माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीटली डाउन हुआ था। कभी कभार फेसबुक भी डाउन होता है, इवन आज भी हम लोगों का नेटवर्क डाउन हुआ था सिम कार्ड का, बारिश की वजह से नेटवर्क डाउन हुआ था। एनी हाउ, ऐसा कभी कभार वेरी रेयर केसेस के अंदर हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलरली आपका वेबसाइट जो लोड होने के लिए टाइम ले रहा है तो आपके आपके पास कस्टमर विजिट नहीं करेंगे। मोबाइल ऑप्टिमाइजेशन, आपका मोबाइल यूजर फ्रेंडली रहना चाहिए। कभी कभार हम लोगों को कोई वेबसाइट के अंदर हम विजिट करते हैं मोबाइल के अंदर, कुछ कुछ पार्ट विजिबल नहीं होता, इनविजिबल हो जाता है, वहां पर हम लोग देख नहीं सकते हैं, ऐसा ब्राउज करने की यहाँ पर जरूरत पड़ती है। तो उस टाइम पे हम लोगों को बहुत चैलेंजेस फेस करने की जरूरत पड़ती है, कस्टमर आपके वेबसाइट के पर नहीं आएगा। एक्सएमएल साइट मैप्स, यहाँ पर एक साइट मैप को क्रिएट करने की जरूरत पड़ती है, वहां पर आगे के क्लासेस के अंदर डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। यहाँ पर हम लोग अपना साइट मैप पूरा डिटेल के अंदर वेबसाइट के अंदर वहां पर क्रिएट करके बता देते हैं, यानी कि कौन सा पेजेस है बोल के। नेक्स्ट वन, रोबोट डॉट टीएक्सटी बोल के एक पेज को क्रिएट कर वहां पर थोड़ा सा सेटिंग करके कुछ बताने की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे वहां पर हम लोग बताते हैं। लास्ट वन, आप लोगों का जो भी पेज रहेगा HTTPS रहना इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि यहाँ पर HTTPS रहेगा तो आपका वेबसाइट सेफ एंड सिक्योर बोल के समझा जाता है। यहाँ पर अगर कभी कभार आप लोगों का HTTPS नहीं रहता है तो सिक्योर नहीं रहता है, तो वहां पर चांसेस आर देयर आप लोग अगर कभी कभार ओपन करते हैं तो ओपन उसको ओपन करने के लिए नहीं देगा। दिस साइट इज नॉट सिक्योर बोल के यहाँ पर विजिबल हो जाएगा, और यहाँ पर दिस साइट इज नॉट सेफ बोल के यहाँ पर मैसेज आएगा आप लोगों को। क्लियर? आज के क्लास के अंदर इतना तक जो भी मैंने डिस्कस किया है, आपको कोई भी डाउट है तो यहाँ पर पूछ सकते हो। टेक्निकल एसईओ, फर्स्ट वन ऑन पेज एसईओ, ये मीनिंग छोड़ दीजिए। ऑन पेज, यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च, यानी कि जो भी कीवर्ड रहेगा गूगल के अंदर जो भी सर्च करेंगे वो इंपॉर्टेंट रहता है, उसके पर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे, हम लोग उसके पर भी रिसर्च करेंगे। नेक्स्ट वन, कंटेंट क्वालिटी, यहाँ पर आप लोगों का जो भी कंटेंट रहेगा बहुत क्वालिटी रहना इंपॉर्टेंट रहता है। नेक्स्ट वन इज मेटा टैग्स, आपके वेबसाइट के अंदर आपका जो भी कीवर्ड रहेगा अलग अलग जगह पर डिस्प्ले होना चाहिए। आपका यूआरएल स्ट्रक्चर, यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड ऐड होना चाहिए। इंटरनल लिंकिंग, वेबसाइट के अंदर अलग अलग जगह पर आप लोगों को लिंक अवेलेबल होना चाहिए, यानी कि दूसरे पेजेस के अंदर विजिट करने के लिए भी आसानी होनी चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस, आपकी वेबसाइट के ऊपर कस्टमर जब भी विजिट कर रहा है कस्टमर को सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, इत्मीनान होना चाहिए। नेक्स्ट वन, ऑफ पेज एसईओ, बैकलिंक्स, यानी कि दूसरों के वेबसाइट के ऊपर जाकर हम अपने वेबसाइट को प्रमोट करेंगे और वहां से कस्टमर अपने वेबसाइट के ऊपर आएगा। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ऐसे अलग अलग प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपने वेबसाइट को प्रमोट करेंगे। गेस्ट ब्लॉगिंग, अलग अलग वेबसाइट के ऊपर जाकर हम अपने कंटेंट को डिस्प्ले करेंगे। इन्फ्लुएंसर आउटरीच, अलग अलग इन्फ्लुएंसर के पास हम लोग जाएंगे और अपने कंपनी के अपनी सर्विसेज के पूरा मार्केटिंग करेंगे
और वहां हम अपने वेबसाइट को प्रमोट करेंगे। लोकल एसईओ, गूगल के अंदर गूगल माई बिजनेस बोल के एक एप्लीकेशन रहेगा, वहां पर हम लोग अपने वेबसाइट का पूरा डिटेल या फिर अपनी कंपनी का पूरा डिटेल इंफॉर्मेशन देते हैं। नेक्स्ट वन, टेक्निकल एसईओ। टेक्निकल के अंदर आपका साइट फास्ट होना चाहिए। मोबाइल के अंदर भी देख रहे हैं, मोबाइल के अंदर और इसके अंदर दोनों पर भी सेम इजीली रहना चाहिए, यानी कि यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए। एक्सएमएल साइट मैप, हम लोग यहाँ पर कुछ साइट मैप बनाएंगे जो आगे डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा। रोबोट्स, ये भी एक चीज बनाने की होती है, ये टेक्निकल पार्ट होता है, वहां पर हम लोग क्रिएट करके प्रैक्टिकली डिस्कस करूंगा। लास्ट वन, HTTPS, यहाँ पर अपना वेबसाइट जो भी रहेगा सिक्योर रहना चाहिए, सो दैट कस्टमर को भी इत्मीनान रहे। यहां पर इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जाता है, ऑन पेज, ऑफ पेज एंड टेक्निकल एसईओ। यहां पर ऑन पेज के अंदर जो भी रहेगा 30% आप लोगों को रिजल्ट इंप्रूव अच्छा, 30% रहता है, इसका रोल प्ले करता है। और ऑफ पेज का जो भी रहता है बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बैकलिंक्स बोलते हैं। यहां पर अगर आप एसईओ के अंदर जंप करते हैं, आप ज्यादातर आपका टाइम जो स्पेंड होगा और ऑफ पेज एसईओ, क्या ऑफ पेज एसईओ करने में ज्यादा आपका टाइम स्पेंड होगा। यहां पर हम लोग ज्यादातर बैकलिंक्स को ही क्रिएट करते हैं। लास्ट वन, टेक्निकल एसईओ, जो 10%, और ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। 10% है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इज इट क्लियर? यस, आज के लिए काफी है, आप आगे बढ़ सकता हूँ, काफी है। ओके, हम लोग प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें आगे की क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। ये कीवर्ड रहता है यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आज के क्लास के लिए इतना ही काफी है।